नमस्कार दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम आपको डिस्कस करने वाले हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पैराबोला के पैरामीटर्स। पैराबोला के टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों। उनके नाम हैं फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। इन्हीं 6 पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे और फिर हर एक पे बेहतरीन एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों। तो आइए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक बने रहिएगा। स्टार्टिंग में हम आपको बेसिक एग्जाम्पल कराएंगे, फिर हम आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन पैरामीटर्स पे। तो सबसे पहले हमें पैराबोला की डेफिनेशन समझनी होगी। व्हाट इज पैराबोला? तो पैराबोला होता क्या है? पैराबोला बेसिकली एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और एक फिक्स्ड लाइन से दूरी इक्वल होती है। ये क्या होता है बेसिकली? ये होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट, जो इस तरीके से चलता है पॉइंट, सच दैट इट्स डिस्टेंस from a fixed point and fixed line is always equal। दोस्तों क्या कह रहा है? ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरीके से चलता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। दोस्तों कह रहा है कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन हमेशा इक्वल होता है। यहां पे जो फिक्स्ड पॉइंट होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं फोकस। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम नाम देते हैं दोस्तों फोकस। इसको कलर चेंज करके हम आपको बताते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम नाम देते हैं दोस्तों फोकस और इस फिक्स्ड लाइन को नाम देते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से आपको 2 पैरामीटर्स के बारे में पता चल जाता है। आउट ऑफ 6 पैरामीटर्स, 1 इज फोकस एंड अनदर इज डायरेक्ट्रिक्स। इसका फिगर अगर बनाएंगे तो कुछ इसका फिगर ऐसे बनेगा। एक फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए और एक फिक्स्ड लाइन ले लीजिए। तो जो मूविंग पॉइंट होता है इस तरीके से चलता है कि उसके एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, चाहे वो रास्ते में जहां पे भी होगा। तो इस तरीके से जो ये पाथ बन रहा है, इसी पाथ को हम कहते हैं, इसी रास्ते को कहते हैं, क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। अब पैराबोला के सारे पैरामीटर्स को हमें एक एक करके समझना होगा। तो दोस्तों आइए पैराबोला के पैरामीटर्स को समझते हैं। तो जैसे कि हमने देखा पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसमें जो है पैराबोला बेसिकली 2 तरीके का होता है। 2 तरीके कौन से होते हैं? एक पैराबोला होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। दूसरा पैराबोला होता है दोस्तों वर्टिकल पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला। 2 तरीके के पैराबोला होता है, एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला, दूसरा वर्टिकल पैराबोला। वर्टिकल पैराबोला का इक्वेशन होता है y² = 4ax और हॉरिजॉन्टल पैराबोला का इक्वेशन होता है x² = 4ay। जो हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है दोस्तों, इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे आपको बनता हुआ दिखना चाहिए। और वर्टिकल पैराबोला जो होता है इसका ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों? तो वर्टिकल पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनता है। ये वर्टिकल पैराबोला का ग्राफ है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए आप, ये वर्टिकल पैराबोला का ग्राफ है। अब आपको इसी ग्राफ पे हम सारे पैरामीटर्स बताते हैं एक एक करके। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है फोकस। हॉरिजॉन्टल में फोकस होता है दोस्तों a,0 और वर्टिकल में फोकस होता है दोस्तों 0,a। ठीक है। फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? फोकस की डेफिनेशन याद कर लीजिए। फोकस क्या होता है? दैट फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट जो डेफिनेशन में अभी हमने आपको फिक्स्ड पॉइंट बताया उसी को फोकस कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहते हैं। और दोस्तों डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो होता है x = -a और वर्टिकल में जो डायरेक्ट्रिक्स होता है दोस्तों वो होता है y = -a। अब डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है? सो दोस्तों डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन जिसको नियता कहते हैं, दैट फिक्स्ड लाइन जो डेफिनेशन में हमने फिक्स्ड लाइन का बात किया था उसी फिक्स्ड लाइन को दोस्तों हम लोग
डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, नेता कहते हैं। अगला पैरामीटर है आपका एक्सिस। देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस पैराबोला की एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स पे। तो हॉरिजॉन्टल में ये एक्सिस है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल में ये एक्सिस है, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज एक्सिस। और एक्सिस और वर्टिकल में फोकस क्या होगा? लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सिस होती है दोस्तों, ठीक है। तो एक्सिस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक्सिस क्या होती है? एक्सिस होती है बेसिकली लाइन पासिंग थ्रू फोकस, लाइन पासिंग थ्रू फोकस से पास करें एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, उसको हम एक्सिस कहते हैं दोस्तों। तो हॉरिजॉन्टल में जो एक्सिस होता है, आइए देखते हैं हॉरिजॉन्टल में जो एक्सिस है, ये एक्सिस होती है जिसका इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0, और वर्टिकल में जो एक्सिस होता है दोस्तों, इसका इक्वेशन होता है y एक्सिस, दैट इज y इक्वल्स टू, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0। तो ये एक्सिस की इक्वेशन दोनों में आपको याद रखनी है। उसके बाद वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है दोस्तों? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे पैराबोला अपनी एक्सिस को मीट करता है। तो देखो ये पैराबोला है और ये एक्सिस को यहां पे मीट कर रहा है, इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। और यहाँ पे भी सेम है, पैराबोला अपनी एक्सिस को जहां पे मीट करता है उसी को वर्टेक्स कहते हैं। तो आइए दोस्तों वर्टेक्स को समझ लेते हैं। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या आपने समझा? पॉइंट वेयर पैराबोला मीट इट्स एक्सिस, वो बिंदु जहां पे पैराबोला अपनी एक्सिस को मिलता है उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स भी हमने आपको समझा दिया, हॉरिजॉन्टल में 0 0 होगा वर्टेक्स, और वर्टिकल पैराबोला में भी वर्टेक्स 0 0 ही होगा, क्योंकि ओरिजिन ही है वर्टेक्स। अगला स्टैंडर्ड पॉइंट्स है या अगला पैरामीटर्स जो होता है वो होता है आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है 80 स्क्वायर 280, और वर्टिकल में जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 280 80 स्क्वायर। अभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता क्या है? तो बेसिकली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक जनरल पॉइंट होता है सिंगल वेरिएबल में ऑन द पैराबोला। इसकी भी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में आपको याद रखना है, जनरल पॉइंट इन सिंगल वेरिएबल। पैराबोला पे जनरल पॉइंट इन सिंगल वेरिएबल जो होता है दोस्तों, वही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता दिया। अगला जो होता है दोस्तों लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम क्या होता है? लेटर सेक्टम एक ऐसी कॉर्ड होती है जो फोकस से जाती है, ऐसी कॉर्ड होती है दोस्तों जो कि फोकस से होके जाती है और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस पे। ये जो कार्ड है ना, ए बी कार्ड, इसी को डायरेक्ट लेटर सेक्टम कहते हैं। सेम इज हियर, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से जाए और परपेंडिकुलर हो किस पे? एक्सिस पे, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम कहते हैं लेटर सेक्टम। यहाँ पे ए डैश बी डैश मान लीजिए। तो लेटर सेक्टम की डेफिनेशन क्या होगी? लेटर सेक्टम की डेफिनेशन होती है दोस्तों लेटस रेक्टम की डेफिनेशन होती है लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। दोस्तों ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम कहते हैं। और एक्सिस क्या होती है? लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। और ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। नहीं समझ में आया? इधर देखिए, ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो किस पे? डायरेक्ट्रिक्स पे, उसको क्या कहेंगे? एक्सिस। और ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो किस पे? एक्सिस पे, उसको क्या कहेंगे?
लेटेस्ट सेक्टम कहते हैं। तो दोनों ही केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, 4a होता है। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसी को लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कहते हैं, ये 4a होता है। और यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कहलाता है, ये 4a होता है। तो दोस्तों आपने लेटेस्ट सेक्टम भी समझ लिया क्या होता है। इस तरीके से हमने 6 के 6 पैरामीटर को समझ लिया। एक चीज इंपॉर्टेंट और रह गई है दोस्तों, वो है a। यहाँ पे a जो आ रहा है ये क्या होता है, तो a के बारे में अच्छे से समझ लीजिए a होता क्या है। दोस्तों ए क्या होता है, ए होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। क्या होता है याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। दोस्तों ए क्या होता है, ए होता है फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी, या डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। दोस्तों ये जो होता है ए, चाहे आप इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, ए क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी निकाल लो तब भी ए ही होगा, या वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी निकाल लो तब भी ए ही होगा। या इसकी एक और डेफिनेशन मैं आपको देता हूं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, उसको हाफ कर दोगे तब भी आपको ए मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? फिगर से देखिए दोस्तों, फिगर से देखिए, ए जो होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी होती है, या वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी, या फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी की आधी दूरी कर लो, ठीक है। तो ए को निकालने का ये तरीका है दोस्तों। अब आइए वापस चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम आपको इन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए बेहतरीन एग्जांपल कराने वाले हैं दोस्तों, बेहतरीन एकदम। आइए देखिए कैसे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पे, कह रहा है फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ये पैराबोला है दोस्तों, इसका हमें इस क्वेश्चन में फोकस और डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता करना है। सबसे पहले इसकी अपने पैराबोला से कंपैरिजन करिए, तो ये हॉरिजॉन्टल से कंपैरिजन होगा या वर्टिकल से, डिसाइड करो। ये हॉरिजॉन्टल से कंपैरिजन होगा क्योंकि इसका फॉर्मेट है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। यहां दोस्तों 4a 8 हो जाएगा तो a 2 हो गया। अब आप ही बताइए हमें कि इसका फोकस क्या है, अपने वाले का फोकस क्या है। अपने वाले का फोकस है हॉरिजॉन्टल में a0, a को 2 से रिप्लेस कर दिया तो 2 0 इसका फोकस हो जाएगा। अब जरा आप बताइए अपने वाले की, ये इसका हो गया फोकस, ठीक है। अपने वाले का डायरेक्ट्रिक्स क्या है दोस्तों, अपने वाले की डायरेक्ट्रिक्स है क्या है, x इक्वल्स टू -a। a की वैल्यू यहां रख देंगे तो x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा इस वाले की डायरेक्ट्रिक्स। जो पूछ रहा था वो उसकी वैल्यू हो गया 2 0 एंड x इक्वल्स टू -2। सो ऑप्शन सी इज दोस्तों करेक्ट वन। ऑलराइट, इसी तरीके से इसके और रिमेनिंग पैरामीटर्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसका लेटेस्ट सेक्टम कितना होगा, 4a कर दीजिए, 4 × 2 दैट इज 8, 4a हो जाएगा। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर पूछता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो 80² 280 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 रख दीजिएगा, 2t² 4t हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सारे पैरामीटर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दिस वन एंड दिस वन। देखो दोस्तों, जो भी पैराबोला यहाँ पे दिया हुआ है वो है x² इक्वल्स टू 6y, x² इक्वल्स टू 6y। ये पैराबोला हमें दिया हुआ है दोस्तों। इस पैराबोला की कंपेरिजन करेंगे हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, तो ये वर्टिकल जैसा है, x² इक्वल्स टू 4ay से कंपेरिजन करेंगे तो दोस्तों 4a 6 हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा 6/4 दैट इज 3/2। लो a आ गया। अब a आने के बाद क्या निकालना है, फोकस। तो ये बताइए अपने वाले का फोकस क्या था, वर्टिकल में फोकस 0, a होता है, तो a की जगह इसको रख दीजिए 0,3/2, ये हो गया फोकस। अच्छा ये बताइए ये फोकस इसका हो गया, ठीक है। अपने वाले का क्या था, डायरेक्ट्रिक्स क्या था, अपने वाले की डायरेक्ट्रिक्स थी, अपने वाले की जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो थी वर्टिकल में y इक्वल्स टू -a। a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y इक्वल्स टू -3/2, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। अब दोस्तों देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है, 0,3/2 एंड y इक्वल्स टू -3/2, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। इसके और भी पैरामीटर्स आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला दिस वन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एक जनरल पैराबोला है। अब आप इस क्वेश्चन में समझिए कैसे हम जनरल पैराबोला के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भी पैराबोला दिया हुआ है उसको मैं लिख ले रहा हूँ y² -8y - x + 19 = 0। सबसे पहले दोस्तों ये बताइए कि ये
y में क्वाड्रेटिक है या x में क्वाड्रेटिक है, तो आप कहेंगे सर ये y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है। तो जिसमें क्वाड्रेटिक होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 2y माइनस 8, इसका 0 प्लस 0, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। तो y इक्वल टू 4 है। इस y को उठा करके इसमें इक्वेशन में डाल दीजिए तो आपको x मिल जाएगा। तो हो जाएगा 16 माइनस 32 माइनस x प्लस 19 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 19 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 3 आ गया। ये जो x और y इस तरीके से आता है दोस्तों, इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। वर्टेक्स आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके रिमेनिंग पैरामीटर्स फाइंड आउट करने चल रहे हैं। अच्छा, वर्टेक्स आने के बाद अब आपको क्या करना है, जिस वेरिएबल में ये लीनियर है उसका कोफिशिएंट 4a होगा, दैट इज 4a इक्वल्स टू -1 हो जाएगा क्योंकि x में लीनियर है। सो a इक्वल्स टू -1/4 हो गया। अब आपसे जो पूछ रहा है उसका जवाब देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स 3 4 होगा, ऑप्शन बी में दिख रहा है। फिलहाल ऑप्शन बी टिक कर सकते हैं आप। और फोकस अगर आपको निकालना है तो ये बताइए फोकस क्या होता है। ये हॉरिजॉन्टल जैसा है ना दोस्तों, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्मेट ले रहा है ये, इसलिए y स्क्वायर 4x फॉर्मेट में जरा फोकस बताइए कितना होता था। फोकस होता था a,0 दैट इज -1/4, 0। लेकिन दोस्तों ये फोकस a,0 तब होता है जब वर्टेक्स होता है 0 0 पे, लेकिन वर्टेक्स तो यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए वर्टेक्स में इसको घटाएंगे तब हमें एक्चुअल फोकस मिलेगा। तो वर्टेक्स में से इसको घटाएंगे तो वो x में से इसके x को घटाएंगे तो 3 माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, और इसके y में से इसको y घटाओगे तो 4 - 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें 13/4, 4। ये जो आया ये एक्चुअल फोकस कहलाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी इज द करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एक जनरल पैराबोला दिया हुआ है और इसके हमें पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से, वर्टेक्स एंड फोकस। तो जो पैराबोला आपको दिया हुआ पहले हम इसको रिराइट कर लेते हैं। आइए दोस्तों इसको रिराइट करते हैं। तो पैराबोला हमें इस तरीके से दिया हुआ है, x² + 2y - 3x + 5 = 0। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये डिसाइड करो कि ये x में क्वाड्रेटिक है या y में। तो ये x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, इसलिए जिसमें वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होता है दोस्तों उसी के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करना है। तो बाकी सबको कांस्टेंट मानती होती है। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 0 - 3 + 0 = 0। दोस्तों यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 3/2। अब ये x जो है इसको उठा करके इक्वेशन में डालेंगे तो हमें y मिल जाएगा। इसको इक्वेशन में डालेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 + 2y - 3 × 3/2 + 5 = 0। सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 9/4 - 9/2 + 5 + 2y = 0। ये हो जाएगा -9/4 + 5 + 2y = 0। सो ये हो जाएगा 2y = 9/4 - 5। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा -11/4। सो 2y आ गया तो y = -11/8 आ गया। इस तरीके से जो x और y आया दोस्तों इसी को वर्टेक्स कहते हैं। सो वर्टेक्स इज व्हाट, x कोऑर्डिनेट है 3/2 एंड y कोऑर्डिनेट है -11/8। सो वर्टेक्स हमने फाइंड आउट कर लिया 3/2 एंड -11/8। ऐसा ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए बी सही है। लेकिन आइए हम दूसरा पैरामीटर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज फोकस। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि ये फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल का है कि वर्टिकल का है। तो ये फॉर्मेट है आपका। अच्छा एक चीज और फाइंड आउट कर लीजिए, ए फाइंड आउट कर लीजिए। ए क्या होता है, जिस वेरिएबल में लीनियर होता है उसका कोफिशिएंट 4a होता है। तो x में लीनियर है, इसका कोफिशिएंट -3 4a बनेगा। सो 4a = -3, सो a = -3/4 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब हमने ए भी फाइंड आउट कर लिया। अब ये वर्टिकल का फॉर्मेट ले रहा है क्योंकि x² = 4a टाइप का है। तो वर्टिकल में जरा आप सोच के बताइए कि क्या होता है फोकस। वर्टिकल में फोकस होता है 0, a दैट इज 0, -3/4। लेकिन ये तब होता है जब वर्टेक्स होता है 0 0 पे। तो वर्टेक्स तो यहाँ पे इस तरीके से है, 0 0 है नहीं, तो वर्टेक्स में इसको घटाएंगे तब एक्चुअल फोकस हमें मिलेगा। तो वर्टेक्स के x में से इसके x को घटाओगे 3/2 - 0, इसके y में से इसके y घटाओ तो -11/8 + 3/4। सिंप्लीफाई करो दोस्तों, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -5/8, है ना, यही होगा दोस्तों। यही होगा 3/2, -5/8 होगा कि -15/8 होगा। देखिए हमने क्या किया, इसके वर्टेक्स में से वर्टेक्स -11/8 और +3/4 हो जाएगा। अच्छा हाँ, ठीक है,
तो यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। ये देखो दोस्तों, ये और ये आपका 0, a होता है ना। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू है -3/4। a की वैल्यू कितना है? 4a इक्वल्स टू -3, सो a इक्वल्स टू -3/4। तो 0, a होता है वर्टिकल में, 0, -3/4 किया हमने। अब आपको क्या करना है? इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके x में से इसको घटाएंगे 3/2 -0, इसके y में से इसके y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11/8 एंड +3/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5/8 हो जाएगा, -5/8। तो 3/2, -5/8 ये एक्चुअल फोकस होगा। ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने इस तरीके से आ गया है। कह रहा है इफ द पैराबोला दिस वन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट सेक्टम। यहाँ पे जो पैराबोला हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ है, y² = 4ax। चूंकि ये पैराबोला 3,2 से पास कर रहा है इसलिए 3,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए, वहाँ y है वहाँ 2 रख दीजिए, तो 4 = हो जाएगा 12a। सो a = 1/3। क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4a होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4a होता है, तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरीके से 2 0 इज द वर्टेक्स एंड y एक्सिस एज द डायरेक्ट्रिक्स। हल्का से स्केच कर लेते हैं। 2 0 यहाँ पे कहीं वर्टेक्स आएगा और y एक्सिस इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो हमें पता है कि पैराबोला वर्टेक्स से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स उसके पीछे रहता है, इसका मतलब माउथ इसका कुछ ऐसा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है ये ओरिजिन पे है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो वर्टेक्स यहाँ बनाया गया, सॉरी क्या है ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स जितनी दूरी पे होता है, वर्टेक्स से फोकस भी उतनी दूरी पे होता है, तो फोकस यहाँ कहीं पे होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर फोकस है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 है तो आगे 2 यूनिट और चल जाइए, तो 2 2 4, 0 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर पैराबोला का जो फोकस होगा 4, 0 होगा। ठीक है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है, माउथ इसका इधर साइड रहेगा क्योंकि बैक साइड में पैराबोला के बैक साइड में डायरेक्ट्रिक्स होता है ना। तो वर्टेक्स ये दिया था और डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो डायरेक्ट्रिक्स बैक साइड में है, तो इसका मतलब फोकस जो होगा इसके माउथ में होगा, इधर साइड होगा फोकस। और आपको पता है वर्टेक्स से फोकस जितनी दूरी होता है, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स भी उतनी दूरी पे होता है। तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स हमारा 2 यूनिट की दूरी पे है, तो 2 यूनिट और आगे बढ़ जाएंगे तो आपको फोकस मिल जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों ये कह रहा है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें देखो वर्टेक्स दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टेक्स कितना दिया हुआ है? वर्टेक्स दिया हुआ है हमें 1,4 और दोस्तों क्या दिया हुआ है? फोकस दिया हुआ है हमें 2,6। तो वर्टेक्स से फोकस जितनी दूरी पे होता है, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स भी उतनी दूरी पे होता है और इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा मिड पॉइंट, इसको थोड़ा समय के लिए अल्फा बीटा मान लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसका कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, सो अल्फा इक्वल्स हो जाएगा 2 - 2 0। इसी तरीके से बीटा प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, सो यहाँ से बीटा इक्वल्स हो जाएगा 8 - 6 2। तो दोस्तों 0,2 आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,2। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, क्योंकि रूल होता है ना वर्टेक्स से फोकस जितनी दूरी पे, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स भी उतनी दूरी पे है। तो इस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्म लगा के हमने डायरेक्ट्रिक्स पे ये पॉइंट पता कर लिया। और ये भी जानते हैं हम लोग कि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। एक्सिस क्या होती है? एक्सिस वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन होती है। तो ये इस लाइन पे ही परपेंडिकुलर लाइन इससे जाएगी, यही आपकी क्या बनेगी? डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। हमें इसका इक्वेशन चाहिए। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, तो अब अगर हमें इसका इक्वेशन निकालना है जिस पे एक पॉइंट हमें 0 2 पता हो गया है, अगर हमें इसका स्लोप पता चल जाए तो हम 1 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। अब स्लोप कैसे इसका निकालेंगे दोस्तों? इसके हेल्प से। इसका स्लोप क्या है? एक्सिस का स्लोप कितना है? तो y2 - y1 2 अपॉन x2 - x1 1, दैट इज 2। तो एक्सिस का स्लोप 2 है, तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने के लिए उल्टा पुल्टा कर देंगे तो -½ हो जाएगा इसका स्लोप। अब इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं दोस्तों 1 पॉइंट फॉर्म से। y - y1 इक्वल्स टू mx - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2y - 4 इक्वल्स टू -x।
ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोस्तों ये है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है, इस तरीके से हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लिया। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं दोस्तों। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इस तरीके से, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला दिस वन। बहुत बेहतरीन एग्जांपल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले जो पैराबोला आपको दिया है हम इसको ऐसे रिराइट कर लेते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 को राइट साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 2y प्लस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 169। ठीक है दोस्तों, जो इक्वेशन दिया था इसको हमने ऐसे रिराइट कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम फिर से ऐसे लिखने जा रहे हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, बस इसका फॉर्मेट लिखने का बदल गया। इक्वल्स टू इसको हम लिख लेंगे 5x माइनस 12y प्लस 7 अपॉन 169, 13 का स्क्वायर होता है तो होल का हमने स्क्वायर कर दिया इस तरीके से। अब दोस्तों आपको पता होगा कि SP बराबर होता है PM, SP बराबर PM होता है। आपको पता है SP बराबर PM होता है पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करने का ये रूल है। यहाँ पे जो P होता है दोस्तों वो P होता है x, y, ये फिक्स होता है। और S क्या होता है दोस्तों, S को हम कहते हैं फोकस और M को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, हम फोकस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे इससे कंपेयर करके। S और P क्या होता है, फोकस और P के बीच की डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो P अगर x y है तो S आपका 1,3 बनेगा। इससे कंपेयर करेंगे तो S क्या बनेगा, S बनेगा आपका 1,3। सो S विल बी 1,3। तभी तो S और P के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी निकल के आएगी। ठीक है, अच्छा PM में P और M के बीच की डिस्टेंस यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। तो दोस्तों यहाँ से हम M को समझ सकते हैं कि जो M होगा वो ये लाइन की इक्वेशन ही हमारी M बनेगी, दैट इज 5x माइनस 12y प्लस 7। ठीक है, तो S पता चल गया है यहाँ से इस तरीके से कंपेयर करके M पता चल गया। अब S और M मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, 2a के बराबर होती है। अभी हमने पीछे बताया था A के बारे में, जब हम डिस्कस कर रहे थे तो A के बारे में बताया था, A जो होता है डिस्टेंस होता है किसके बीच में, वर्टेक्स और फोकस के बीच में, या वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, या हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। ठीक है, ये A होता है। तो हम क्या करेंगे, S और M के बीच की डिस्टेंस निकालने चल रहे हैं यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये जो SM होगा S और M के बीच की डिस्टेंस वो हो जाएगा, इस पॉइंट को उठा के इसमें रखेंगे तो 5 1 जा 5 मतलब 5 × 1 माइनस 12 × 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। देखो दोस्तों ये मॉड में आता है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 माइनस 36 प्लस 7 अपॉन 13 हो जाएगा। मॉड में ये कितना हो जाएगा 24/13 ये आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से 24/13 आ गया SM ही होगा हमारा 2a के बराबर। लेकिन हमें 2a नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेटर सेक्टम की लेंथ। लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a होती है। तो अगर 2a बराबर इतना है तो 4a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4a बराबर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48/13। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने पैराबोला के डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं उनको समझा, उनकी डेफिनेशन समझी, उनको फाइंड आउट करने का तरीका समझा और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी दोस्तों, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।